दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन छोटी छोटी बातों से टूट जाता है? किसी की एक बात पूरे दिन आपको परेशान करती रहती है। असफलता मिलते ही ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। मन डर, चिंता, क्रोध और निराशा से भर जाता है। लेकिन क्या मन हमेशा ऐसा ही रहेगा? करीब 2500 साल पहले एक महापुरुष ने बताया था कि मन को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे हिला न सके। वे थे भगवान गौतम बुद्ध। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन बदल देने वाली सीख है। एक समय की बात है। श्रावस्ती के पास एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती था, लेकिन उसका मन बहुत कमजोर था। लोग उसकी आलोचना करते तो वो कई दिनों तक दुखी रहता। कोई काम बिगड़ जाता तो वो खुद को असफल मान लेता। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। वो उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो संसार की कोई चिंता उन्हें छू भी न सकती हो। आनंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा मन बहुत कमजोर है। छोटी छोटी बातें मुझे तोड़ देती हैं। कृपया बताइए कि मन को मजबूत कैसे बना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, पहले मेरे साथ चलो। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाकर बुद्ध एक पुराने बरगद के पास रुके। उन्होंने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को देख रहे हो? आनंद ने कहा, हाँ प्रभु। बुद्ध बोले, आंधी आती है, बारिश आती है, गर्मी पड़ती है, फिर भी यह वृक्ष खड़ा रहता है। क्यों? आनंद ने उत्तर दिया, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जिसका मन सत्य, धैर्य और जागरूकता की गहरी जड़ों से जुड़ा हो, उसे कोई परिस्थिति गिरा नहीं सकती। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, लोग केवल शाखाओं को देखते हैं, लेकिन वृक्ष की शक्ति उसकी जड़ों में होती है। मनुष्य की शक्ति उसके भीतर होती है, बाहर नहीं। आनंद ने पूछा, लेकिन मेरा मन तो बार बार डर जाता है। बुद्ध बोले, क्योंकि तुम अपना सुख दूसरों की बातों पर छोड़ देते हो। अगले दिन बुद्ध आनंद को नदी किनारे ले गए। उन्होंने पानी से भरा एक कटोरा उठाया और उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। बुद्ध बोले, यदि अभी तुम इसे पीना चाहो तो क्या पी सकोगे? नहीं प्रभु। बुद्ध ने कटोरा वहीं रख दिया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से। बुद्ध बोले, जब मन क्रोध, भय और चिंता से भर जाता है, तब निर्णय मत लो, थोड़ा समय दो। जैसे पानी साफ हो गया, वैसे ही मन भी शांत हो जाएगा। आनंद को पहली सीख मिल चुकी थी, अशांत मन से कभी निर्णय मत लो। कुछ दिनों बाद दोनों एक गांव पहुंचे। वहां कुछ लोग बुद्ध का अपमान करने लगे। वे उन्हें भला बुरा कहने लगे। आनंद क्रोधित हो गया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। वापस लौटते समय आनंद ने पूछा, भगवान, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, इसी प्रकार यदि कोई अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो अपमान उसी के पास रहता है। आनंद स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि मजबूत मन हर बात का उत्तर नहीं देता। एक दिन आनंद ने पूछा, प्रभु, मन को सबसे अधिक कौन कमजोर करता है? बुद्ध बोले, 3 बातें, डर, तुलना और लालच। उन्होंने समझाया, जो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। जो भविष्य के डर में जीता है वह वर्तमान खो देता है, और जो लालच में जीता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। कुछ समय बाद बुद्ध आनंद को पहाड़ की चोटी पर ले गए। उन्होंने दूर फैले जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें हवा दिखाई देती है? नहीं, लेकिन क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? हाँ। बुद्ध बोले, मन की शक्ति भी ऐसी ही होती है। वह दिखाई नहीं देती,
लेकिन जीवन के हर निर्णय में महसूस होती है। एक दिन आनंद बहुत उदास था। उसने कहा, मैं ध्यान करता हूँ, फिर भी मन भटक जाता है। बुद्ध बोले, क्या कोई छोटा बच्चा जन्म लेते ही दौड़ सकता है? नहीं। तो फिर तुम चाहते हो कि वर्षों से भटकता मन एक दिन में शांत हो जाए? आनंद मुस्कुरा दिया। बुद्ध बोले, हर दिन थोड़ा अभ्यास करो, धीरे धीरे मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। समय बीतता गया, आनंद बदलने लगा। अब लोग उसकी आलोचना करते तो वह मुस्कुरा देता, असफलता आती तो वह सीख ढूंढता, कठिन समय आता तो घबराने के बजाय धैर्य रखता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे लगता है कि मेरा मन पहले से बहुत मजबूत हो गया है। बुद्ध बोले, नहीं आनंद, तुम्हारा मन मजबूत नहीं हुआ, तुमने उसे समझना सीख लिया है। और जो अपने मन को समझ लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। दोस्तों, यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। दुनिया बदलने से पहले अपने मन को बदलो। लोग क्या कहते हैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं होंगी, लेकिन आपका दृष्टिकोण हमेशा आपके हाथ में होगा। जब मन शांत होगा तभी निर्णय सही होंगे, जब धैर्य होगा तभी सफलता टिकेगी, जब जागरूकता होगी तभी जीवन में सच्ची खुशी आएगी। याद रखिए, मजबूत मन वह नहीं जो कभी रोता नहीं, मजबूत मन वह है जो हर बार गिरकर फिर उठ खड़ा होता है। यदि आप रोज कुछ मिनट ध्यान करें, अपने विचारों को देखें, दूसरों की बातों को अपने दिल पर ना लें और वर्तमान में जीना सीखें, तो धीरे धीरे आपका मन भी उस बरगद की तरह अडिग हो जाएगा जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। और अंत में भगवान बुद्ध के संदेश को हमेशा याद रखें, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो।